देश में मुसलमानों को कमजोर करने की काम कर रही है। एक साजिश के तहत किया जा रहा है सारा। कभी एनआरसी, सीए, अब ये वक्फ एक्ट लेके आए हैं और वक्फ एक्ट के कितने नुकसान हैं ये सबको पता है। उसमें कास्टिज्म पे करनी है, मुसलमानों पे करनी है, कभी दलितों पे करनी है। तो मैं यही कहूंगा कि इस बिल का मैं जरूर पूरा विरोध करता हूं और आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि सभी साथी आए हैं और मेरे से सीनियर साथी पूर्व मंत्री आफ्ताब जी ने वक्फ बिल के ऊपर सारी बातें रख दी हैं। कुछ चंद बातें मैं भी कहना चाहता हूं कि जो ये एक्ट आया है, जो 5 तारीख को गजट नोटिफिकेशन हुई है, जिस तरह से भाजपा सरकार देश में मुसलमानों को कमजोर करने की काम कर रही है, एक साजिश के तहत किया जा रहा है सारा। कभी एनआरसी, सीए, अब ये वक्फ एक्ट लेके आए हैं और वक्फ एक्ट के कितने नुकसान हैं ये सबको पता है। मैं ये बताना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में ये जोर जोर देके कहा जा रहा था कि कोई भी गैर मुस्लिम आदमी इस एक्ट में नहीं आएगा, बोर्ड में मेंबर नहीं बनेगा। जबकि जो गजट नोटिफिकेशन आई है, मंत्री जी ने आपको दिखाई, इसमें साफ स्पष्ट लिख रहा है कि इसमें गैर मुस्लिम रहेगा। आप ये देखिए, आपका गुरु जो ये अपने गुरुद्वारे होते हैं या मिशनरी होती है क्रिश्चियंस की, और भी काफी हिंदूज के ऐसे संगठन है, उस बिलों को क्यों नहीं लेके जाते कि इसमें भी गैर मुस्लिम रहेंगे? क्यों मुसलमानों को ही ये बाहर कर रहे हैं हर जगह से? 12 साल के लिए कह दिया कि भाई जो 12 साल से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बैठा है वो उसका मालिक रहेगा। मान ले वक्फ बोर्ड 12 साल बाद कोर्ट जाना चाहता है, तुम 12 साल के बाद पहले कहां सो रहे थे? वहां भी अपील नहीं कर पाएंगे। जितनी भी प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की, ये तहस नहस हो जाएगी। इसका कोई सुनाई करने वाला है। मुसलमानों का, यतीमों का, गरीबों का एक यही सहारा था। मैं तो ये भी कहता हूं कि इससे वक्फ बोर्ड से हम यूनिवर्सिटी भी अच्छी बना सकते थे, कॉलेज भी अच्छे बना सकते थे, हॉस्पिटल भी अच्छे बना सकते थे। लेकिन जब से ये भाजपा ने कब्जा रखा है, तब से आज तक कोई कॉलेज नहीं बना, कोई यूनिवर्सिटी, कहीं कोई फंड नहीं। खुद ये यतीमों को जो पैसा होता है उसको भी वक्फ बोर्ड में बैठ कर उसकी भी बिरयानी खा जाते हैं लोग। तो ये बड़ी दुख की बात है हम सबके लिए। और जो ये बिल लेके आई है सरकार, खासकर मुसलमानों को जो कमजोर किया जा रहा है, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं और कंडम करता हूं। और जिस तरह से मंत्री जी ने कहा है, जो भी हमें आंदोलन करना पड़ा, जो भी हमें मुसलमान रक्षा के लिए जो हम अपने कोशिश करेंगे, वो हर कोशिश करके रहेंगे। बाकी जो सरकार की मंशा है उसको हम, और आप सब भापे पड़े हो, सरकार को आप देखो किस तरह से ध्यान भटकाती है। जैसे हमारे एलओपी लीडर राहुल जी ने बोला था पार्लियामेंट में कि जो हमारी चाइना की जमीन है उसको क्यों नहीं छुड़वाते, जो अभी ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उसका विरोध क्यों नहीं करते, जिस तरह से हरियाणा में से अभी HKRN में से 12 से बच्चों को बाहर करा जा रहा है। तो जो मेन मुद्दे हैं, जो बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जो आम आदमी गरीब रोड पे घूम रहा है, उन मुद्दों को ये नहीं लेते हैं। इनको तो सिर्फ और सिर्फ जो राजनीति करनी है वो आपस में कास्टिज्म पे करनी है, मुसलमानों पे करनी है, कभी दलितों पे करनी है। तो मैं यही कहूंगा कि इस बिल का मैं जरूर पूरा विरोध करता हूं और आने वाले टाइम में जैसे मंत्री जी और जैसे ये अपनी रणनीति तैयारी करेंगे, हम भी इनके साथ करेंगे। धन्यवाद।